दोस्तों, मैं हूं रणधीर सिंगर। स्वागत है मेरे चैनल रणधीर सिंगर ओपिनियन में। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे दिल्ली के चुनाव के ऊपर। दिल्ली के चुनाव को लेकर दो घटनाएं बड़ा अहम है। पहला, केजरीवाल ने एक भाषण दिया अपने घर के बाहर, जिन्होंने हरियाणा पे ये ब्लेम लगाया कि जहर पानी में मिलाकर हरियाणा सरकार भेज रही थी दिल्ली में। उसके क्या मायने हैं और उससे क्या निकल के आता है उस पे। दूसरा, जो कांग्रेस पार्टी है या राहुल गांधी है या दिल्ली की जो कांग्रेस इकाई है, जिस तरह से वो पहले बहुत एग्रेसिव होकर चुनाव लड़ रहे थे, क्या उनके एग्रेशन में कोई गिरावट आई है या केजरीवाल के साथ इनडायरेक्टली कोई उनकी बातचीत हो चुकी है, जो अंदर से बात हो चुकी है, जिसकी वजह से उनकी जो स्ट्रेटेजी में इतना बदलाव आया है। ये सब बातें मैं क्यों कह रहा हूं अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरा, इसमें जो कांग्रेस का एक आंतरिक सर्वे भी बताया जा रहा है कि वो आया हुआ है और उसमें कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली के चुनाव में क्या हासिल हो सकता है, ये सब बताया गया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो अरविंद केजरीवाल हैं। उन्होंने जहर की जो बात बोली कि जहर जो है हरियाणा के सरकार ने पानी में मिलाकर भेजा। देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं कि मैं जो वीडियो बनाते हैं हम एनालिसिस करते हैं। हमें नहीं पता कि केजरीवाल अंदर मीटिंग में क्या कह रहे हैं। वो ऐसे पत्रकार होंगे जो अंदर की खबरें निकाल कर लाते होंगे, या अंदर में बैठकर केजरीवाल के साथ स्ट्रेटेजी बनाते होंगे, या कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के साथ, या बीजेपी में। ऐसे पत्रकार आपको मिल जाएंगे, बड़े बड़े चैनल में काम भी करते थे, आजकल यूट्यूब चैनल बना के बैठे। हम क्या करते हैं, जो नेताओं का जो एक्शंस है, उनके स्टेटमेंट्स हैं, और अब वो क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से हम एनालिसिस करते हैं कि आखिर ये बदलाव क्यों आया। शुरू में आपने देखा होगा कि जब लोकसभा का चुनाव था तो ये इंडी गठबंधन के सब लोग पार्ट थे, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी थी। बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे उनके जो स्वार्थ की जो बोलते हैं ना कि सामने आने लगा, तो धीरे धीरे अलग होने लगे। उस समय तक कांग्रेस के जो पंजाब की इकाई हो या दिल्ली की इकाई हो, शुरू से वो बोलते रहे कि बीजेपी से ज्यादा आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को डेंट किया है। लेकिन तभी जो सेंट्रल लीडरशिप है कांग्रेस का, वो मानने को तैयार नहीं दिया। ऐसा नहीं लग रहा कि वो मान रहे हैं उस समय के, आप उठा के देखिएगा, क्योंकि विषय हम विषयांतर नहीं होना चाहते। चाहे खड़गे साहब का बयान हो आम आदमी पार्टी को लेकर, पहले की बात, हम आज की बात करें। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी की सीलमपुर से रैली शुरू हुई, बहुत एग्रेसिव रैली था, और मैंने इस पे एनालिसिस भी किया कि भाई सीलमपुर से ही उन्होंने रैली क्यों शुरू की। उसका कारण ये था कि जो आम आदमी पार्टी और भी जो कांग्रेस का वोट बैंक है, एक ही है, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम मतदाता एक बहुत बड़ा कोर वोटर है, और कौन कितना कोर वोटर में डेंट करेगा, ये चुनाव उसका था। लेकिन 14 जनवरी के बाद राहुल गांधी का रैली गायब हो गया। अब देखिए, रैली में जो सीलमपुर से उन्होंने केजरीवाल पे तरह तरह से जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाए थे, जो जो बोला था सीलमपुर के साथ, वो अभी जो ये खबरें आ रही हैं कि उनका नई दिल्ली का रैली जो है रद्द हो गया, जो कि अरविंद केजरीवाल का ही इलाका है, उनका ही असेंबली बोल सकते हैं, कंस्टिट्यूंसी है, और उसके अलावा दो और जगह उनकी रैली होनी थी, दोनों रद्द हो गई। अब ये क्या बताता है कि अचानक कांग्रेस में राहुल गांधी से बड़ा कोई लीडर है नहीं। उनकी रैली अरविंद केजरीवाल के क्षेत्र से अगर वो रद्द हो जाती है, तो ये क्या दर्शाता है? ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल जो एकदम बिल्कुल ये बोल सकते हैं कि हारने की स्थिति में, वो मान रहे हैं हार रहे हैं, जिसकी वजह से उनका जो बयान मैं आगे इस पर चर्चा करूंगा, उनका बयान इस तरह से फ्रस्ट्रेशन में आने लगा है कि संदीप दीक्षित
प्रवेश वर्मा और अरविंद केजरीवाल त्रिकोणात्मक संघर्ष में अरविंद केजरीवाल बुरी तरह फंस चुके थे। अब उसमें अगर राहुल गांधी की रैली होती तो उनकी वजह से जो आम आदमी पार्टी के वोटर्स, जो मुस्लिम मतदाता है, कुछ ना कुछ उसमें असर पड़ सकता था। अब ये रैली रद्द होने का मतलब मैं तो नहीं जानता क्यों रद्द हुआ, लेकिन हम तो यही आकलन लगाएंगे कि रैली रद्द होने से किसको फायदा होगा। बीजेपी को तो फायदा होगा नहीं, इससे फायदा होगा अरविंद केजरीवाल को। तो आखिर ये रैली अचानक से रद्द होने का क्या मतलब है? भले ही अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को भ्रष्ट का भी सूची जारी किया, उसमें तीसरे नंबर पर उन्होंने राहुल गांधी को रखा है। तो आखिर राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटेजी अचानक से क्यों चेंज हो गई? क्योंकि वो ये तो नहीं मान रहे हैं कि भाई अगर अरविंद केजरीवाल अगर जीत जाते हैं तो उनके लिए मतलब फेस छुपाना मुश्किल हो जाएगा, और अगर बीजेपी भी जीत जाती है तब भी फेस छुपाना, क्योंकि वहां पे कांग्रेस तो जीतेगी नहीं, ऐसा जो रिपोर्ट आ रहा है वो है। तो कहीं ना कहीं ये फेस सेविंग है। कांग्रेस का अंदरूनी सर्वे ही बताता है, उनकी अपनी सर्वे, कि 12 अगर कांग्रेस जीत सकती है तो सिर्फ 12 सीटों पे। तो क्या अगर इतने प्रचार करने के बाद भी, जो कि अभी आपने देखा होगा कि कई गलियों में वो एम्स के सामने भी गए थे, कई गलियों में गए, वो बीच में गए जा रहे थे, लेकिन अब वो जा रहे हैं क्योंकि उनको ये रिपोर्ट मिला कि कांग्रेस की हालत जो है कोई बहुत बेहतर नहीं हुई है। हाँ, जितना बेहतर होगी, जितना कि मुस्लिम मतदाता इनकी तरफ झुकाव होगा, इनका सीट बढ़ेगा वहीं पे। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि राहुल गांधी को अपने फेस सेविंग के लिए ये जो बोल सकते हैं कि कदम उठाना पड़ा। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि अंदर से कोई पैक्ट हुआ है क्या कि केजरीवाल के यहाँ प्रचार नहीं करना है, क्योंकि केजरीवाल को वो सीट छोड़ना चाहते थे कि बाईपास करना चाहते थे। वो तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कितना एग्रेशन के साथ अब कांग्रेस चुनाव प्रचार करी नई दिल्ली में। अब आते हैं कि जो मैंने आपको बता दिया कि कांग्रेस का आंतरिक सर्वे के बारे में बता दिया, अब आते हैं कि केजरीवाल ने क्या हारने की डर से ऐसा बात बोला। देखिए, जो नेता होते हैं, आपने केजरीवाल देखिए, आप दूसरे नेता से दूसरे की तुलना करेंगे तो उस तरह आपको समझ में नहीं आएगा बात। आप उस नेता की पहले का जो कार्य हैं या उसके एक्शंस हैं या किस तरह से वो भाषण देते थे उसका और अब से तुलना करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस नेता में ऐसा बदलाव क्यों आया है। हुआ क्या कि पहले जो 2 चुनाव केजरीवाल लड़े थे तो उनके लिए ये हलवा था, इसीलिए केजरीवाल ने इस तरह से आगे आकर तरह तरह की बातें नहीं बोला। चाहे वो इस तरह के ऐलान भी नहीं किए कि पुजारी को पैसा दे रहे हैं, 18,000 रुपया देंगे, इस तरह का ऐलान उन्होंने नहीं किया। अब उन्होंने क्या बोला, उन्होंने चूंकि वो दिल्ली में कोई काम नहीं किए, अब धीरे धीरे रिपोर्ट भी आने, कांग्रेस भी बोल रही है कि वो दिल्ली में काम नहीं किए। मैं अभी की बात नहीं, अब कोई बोलेगा कि अरे यार आप भी तो बोल रहे थे कि कांग्रेस आया था। देखिए, मैं जो दिख रहा है उससे बता रहा हूं। कांग्रेस ने पहले बोला ना कि केजरीवाल का दिल्ली में कोई काम नहीं किया, ना पानी का, उस पर मैं बात कर रहा हूँ। आज ये अब ये नहीं बात कर रहा हूँ कि राहुल गांधी की क्यों प्रचार नहीं की, क्योंकि वो मैंने केवल उनके एक्शन से आइडिया लगाया। वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। तो हम आगे चलते हैं इससे। तो अब मान लीजिए कि केजरीवाल जो है उन्होंने बोला कि दिल्ली के बॉर्डर में उनको पता चला कहीं कि वहां से एकदम जहर मिला हुआ पानी आ रहा है, पता नहीं कौन सा उनके इक्विपमेंट होगा। तो उन्होंने बॉर्डर पे ही रोक दिया, हाथ लगा के रोका उन्होंने बॉर्डर पे और बचा लिया, नहीं तो बहुत बड़ा जेनोसाइड हो जाए। शब्दों का देखिए, जेनोसाइड, जेनोसाइड आप समझ रहे हैं कि मास के मास दिल्ली की आधी आबादी खत्म हो जाए, उस तरह का। इतना बड़ा आक्षेप लगाने के बाद अगर बीजेपी उन पे केस नहीं करती है तो बहुत बड़ा बात है। मतलब ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि बीजेपी को, मुझे लग रहा है कि बीजेपी को उनके ऊपर केस करना चाहिए। देखिए, पानी इन्फेक्टेड आ रही हो डिफरेंट चीज हो गई, लेकिन जहर मिलाना और जेनोसाइड हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा आरोप है कि बंदा ये किसी के ऊपर मतलब इस तरह का अटैक करके लोगों को इंटेंशनली मारना चाहता है, पूरी दिल्ली की जनता को।
तो ये तो एक मर्डर चार्जेस हो गया कि ये कोई लगा रहा है कि आप मानना चाहते हो मैंने बचा लिया। और इस तरह का बयान उन्होंने आगे क्या बोला कि इसीलिए हमने पानी रोक दिया, तो इसलिए दिल्ली में किल्लत हो गई पानी के लिए। लोग इस तरह से दिल्ली पॉलिटिक्स करना चाहिए, इतना नीचे गिर के पॉलिटिक्स नहीं करना चाहिए, वो सब। मतलब उन्होंने एक तीर से दो निशाने करने के, एक तो उन्होंने बोला कि मैंने जेनोसाइड से बचा लिया, दूसरा पानी कम हो रहा है तो उसमें उन्होंने बयान दिया कि क्योंकि पानी हमने हरियाणा का नहीं आने दिया, क्योंकि हरियाणा से और उत्तर प्रदेश से पानी आता है, तो मैंने रोक लिया। क्योंकि उनके हिसाब से तो यमुना उत्तर प्रदेश से आती है दिल्ली में, पता नहीं कौन सा आईआईटी पढ़े हैं, पता नहीं वही जानते होंगे। तो इस तरीके से जो बोल सकते हैं ये है। अब जो केजरीवाल का ये सब जो बयान है वो दिखाता है कि केजरीवाल वो खुद मान रहे हैं कि ये चुनाव जो है 2025 का जो चुनाव है उनके लिए, उनकी भविष्य को तय करने वाला है। मैं भविष्य मतलब बोल रहा हूं तो पूरे सोच समझ के बोल रहा हूं, ये पंजाब में भी होगा। अगर दिल्ली के चुनाव केजरीवाल हार जाते हैं तो आप भगवंत मान के जो आप देखेंगे, भगवंत मान में जो बदलाव आएगा वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि ये आरोप वहां भी लगाया जा रहा है कि अगर वो दलित की नेता बनने का प्रयास करते हैं तो कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अंबेडकर साहब की मूर्ति वहां तोड़ी जाती रही और वो आम आदमी पार्टी क्यों चुप है। और वहां की मैं हमेशा बोलता हूं कि जो पंजाब की इकाई हो या दिल्ली की इकाई हो, वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी के खिलाफ है शुरू से। अजय माकन को ले लिए, संदीप दीक्षित को लिए, कभी भी। अब वो अलग बात है कि जब हम अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं थे तो संदीप दीक्षित के साथ उनका कब उन्होंने पॉडकास्ट में स्वीकार भी किया, लेकिन विगत पॉलिटिकल अगर सिनारियों में देखे तो ये लोग विरोधी रहे। और वही पंजाब इकाई का भी हालत। तो अरविंद केजरीवाल अगर दिल्ली का चुनाव हार गए तो उनके भविष्य खतरे में इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि भगवंत मान का उसके बाद पता चलेगा कि भगवंत मान का आगे का जो उनका कार्यकलाप है, जिस तरह कार्य करते हैं, वो काफी कुछ बोल के जाएगा। क्योंकि वो भी चाहते होंगे, हर मुख्यमंत्री चाहता होगा कि कैसे एक दिल्ली के या केजरीवाल के छत्रछाया से बाहर निकले। लेकिन वो सब बात होगा जब अगर अरविंद केजरीवाल हार जाते हैं तो अगर अरविंद केजरीवाल हार जाएंगे तो उसका इफेक्ट आपको पंजाब में भी देखने को मिलेगा। और यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल इस बार सबसे ज्यादा घबराए हों। और आप देखिएगा आदमी में बदलाव कैसे आता है। राघव चड्ढा जिस तरह से पहले जेल जाने के पहले उठा लीजिए राघव चड्ढा का, किस तरह से वो केजरीवाल के साथ हमेशा खड़े रहते थे, आज उनके बयान को आपको ढूंढना पड़ेगा, उनकी रैलियों को ढूंढना पड़ेगा गूगल पे या यूट्यूब पे। तो जब अपने साथ धीरे धीरे कटने लगते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपका साख जो है कमजोर होने लगा है। लोग आप पे अब उस तरह से विश्वास नहीं कर रहे हैं। अपने आदमी वो लोग मौके की ताक में हैं कि कब आप हारोगे और हम कब एक दूसरा निर्णय लेंगे। आने वाले दिनों में अगर केजरीवाल जीत गए तो अच्छी बात है, लेकिन हार गए तो उनके लिए उनकी पॉलिटिकल जो कैरियर है एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाएगा, जो कि 8 तारीख के बाद पता चलेगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और ऐसे ही सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को और लाइक और शेयर जरूर कीजिए दोस्तों के साथ। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। आज के अंत में इतना ही।